हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज फिर से देखेंगे कि इंडो इस्लामिक में हम क्या चीज आगे पढ़ना हमको चाहिए, क्या चीज हमें पढ़नी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो कि एएमयू के लिए होता है। तो मेरा नाम यतेन शर्मा है, जो कि हमने पहले भी बात की थी अपने पिछले वीडियो में कि क्या क्या सिलेबस लिया जाता है वहां पर एएमयू में, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंडो इस्लामिक में कवर किए जाते हैं, प्लस उसमें कितना वेटेज देता है। जैसा हमने कल भी बात की थी कि 10 मार्क्स जो कि कट ऑफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारा का सारा इंडो इस्लामिक से कवर किया जाता है। तो हम इसमें आज पहला टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे कि ये है क्या। देखिए, कोई भी कम्युनिटी, मुस्लिम्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहां पे, ठीक है। कोई किसी को जो है ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है और किसी को भी बहुत ज्यादा वो प्राउड मारने की भी जरूरत नहीं है। बात यह है कि मुस्लिम्स की हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि मुस्लिम्स किस तरीके से इंडिया में आते हैं। कोई भी कम्युनिटी है, कभी ना कभी कहीं पर जाकर बसती है, कहीं पर जाकर जो है वो सबसे पहला अपना कदम रखती है, स्प्रेड होती है स्टेप बाय स्टेप, वो हम यहां पर समझेंगे। तो मुस्लिम्स इन इंडिया ओवरव्यू। अब इसमें पहली जो चीज आती है कि पॉपुलेशन क्या है, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन। मुस्लिम्स की पॉपुलेशन वैसे तो हम कहेंगे कि इंडिया जो है मेजॉरिटी एक हिंदू कंट्री है, वहां पर हिंदूज की पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। खाली अगर इंडोनेशिया देखें तो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है मुस्लिम्स के मामले में, यानी कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में मिलती है। और सेकंड अगर पॉपुलेटेड कंट्री की बात करेंगे तो वो इंडिया ही है। तो इंडिया में सेकंड नंबर पर आता है कि जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन के मामले में, तो इंडिया में लगभग 14.2% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स की है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और मुस्लिम्स जो है, क्योंकि आज या कल या इतनी जल्दी यहां पर नहीं आए, ये बहुत पुराने इसका हिस्टोरिकल ग्राउंड है जो कि हम अभी एक एक करके समझेंगे। तो उन्होंने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है यहाँ की कल्चर को, यहाँ की सोसाइटी को, यहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं उनको, और यहाँ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, सारी की सारी चीजों में इनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। तो यहां पर हम उसको एक एक करके और आगे देखते हैं। असला आता है फर्स्ट, इस्लाम फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया कब होता है, इस्लाम फर्स्ट इंडिया में कब आता है, कहां पर आता है और कैसे आता है। तो देखिए, हमें पता है कि इंडिया में जब बहुत पहले की बात हम कर रहे हैं, यानी कि 10th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 6th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, एडी की काफी साल पुरानी बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि इंडिया का जो फॉरेन से, विदेशों से जो रिलेशन है वो ट्रेड के जरिए होता था। और हमें पता है कि इंडिया में मसाले बहुत होते हैं, तो जो ट्रेड है वो पूरा मसालों के लिए हुआ करता था। तो इंडिया में जो कहां पर होगा, ट्रेड कहां पर होगा, तो हमें पता है कि जो कोस्टल एरिया होगा या तो इस तरफ या फिर इस तरफ ट्रेड होगा। और हमें यह भी पता है कि हमारा जो ट्रेड है मेनली यूरोप से हुआ करता था, जो कि हमारे वेस्ट साइड में है, ठीक है। तो वहां पर, यहां पर एक कोस्ट है, एक जगह है मालाबार कोस्ट, आप लोगों ने नाम सुना होगा मालाबार कोस्ट, और यहां पर केरला नाम का हमारा अभी का स्टेट भी है, ठीक है। तो मालाबार कोस्ट, केरला, यहां पर सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड होते हैं। वेयर की बात करें, सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं मुस्लिम्स, वो यहां पर हो रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, वो अरब कंट्री से आ रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं उसके लिए। तो वहां से ट्रेड हो रहा है, अरब कंट्री से यहां के लिए ट्रेड होता है, यहां से ट्रेड हो रहा है, और वो इस कोस्ट पर सबसे पहले इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। वो धीरे धीरे यहां पर जब ट्रेड बढ़ता है तो यहां पर अपनी कॉलोनीज भी बनाते हैं, कुछ लोग यहां पर आके सेटल्ड भी हो जाते हैं। यहां पर जब सेटल्ड होते हैं तो अपने रिलीजन या कल्चर के बारे में उसको स्प्रेड भी करते हैं, उसकी बातें भी बताते हैं, वो सारी चीजें, मतलब यहाँ के लोग सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। अगर इंडिया में इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे इंडिया सबसे पहले, ये रीजन, ये जो ज्योग्राफिकल फिगर है, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस जो कर रही है, मुस्लिम्स जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो यहां पर हो रहे हैं, केरला में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। और इसके आगे देखते हैं कब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, व्हेन। तो ये लगभग 7th सेंचुरी एडी, 7th सेंचुरी एडी में ये इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। यहां पे जो है जब ट्रेड हुआ करता था तो इस टाइम पर ये मुस्लिम्स यहां पर इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, When did Islam arrived in North India? अब वो तो कोस्ट की बात हो गई। नीचे अगर हम यहां पे देखिए, इसको जूम करते हैं तो देखिए इंडिया दिखाई दे रहा है सबको। हमने इस रीजन की बात की अभी तक, मालाबार कोस्ट की। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि मेजर जो हमारी पॉपुलेशन है, मेजर जो हमारा फर्टाइल लैंड है, वो तो ये नॉर्थ इंडिया का रीजन है पूरा, और आगे तक इवन पाकिस्तान का रीजन भी, वो भी इंडिया का ही पार्ट था पहले तो यहां पर जो मुस्लिम सबसे पहले आते हैं वो आते हैं कहीं टर्की से।
टर्की से सबसे पहले यहां पर जो है मुस्लिम्स का स्प्रेड हो रहा है। तो टर्किश इन्वेजन जब इंडिया में होता है और इन्वेजन जब आगे स्प्रेड होता है, देखिए इन्वेजन से तो केवल यहां पर थोड़े से रीजन में कोई एक अपनी एक टेरिटरी एक्सपेंड कर लिया, उस तरीके से कोई एक रूलर आ गया, उसका जो रूल है वो एक्सपेंड हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ठीक से इस्लाम, ध्यान रखिएगा, हम किसी रूलर की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, यानी कि एक रिलीजन की बात कर रहे हैं। तो रिलीजन यहां पर कब स्प्रेड होता है, तो वो मैंने जैसे कि आपको बताया, इट इज इन 12th सेंचुरी एडी। 12th सेंचुरी एडी में नॉर्थ इंडिया में इस्लाम ठीक से स्प्रेड होता है। 12th सेंचुरी एडी, इसको डेट को याद रखकर कर लीजिएगा अगर ये क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ इंडिया में इस्लाम कब स्प्रेड होता है। आगे देखते हैं। अब इस्लाम स्प्रेड तो हो गया कहां पर, नॉर्थ इंडिया में, लेकिन वो अभी इंट्रोड्यूसिंग स्टेज में ही है। अब हम बात कर रहे हैं जिस स्टेज में आज हम देखते हैं कि मुस्लिम्स इंडिया में किस तरीके से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, और सारा का सारा जो उनका कल्चर है वो यहां पर आ गया है अच्छे से। मॉस्क देखना या फिर उनके जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, सारी चीजें, तो वो आप देखेंगे वो किस तरीके से और कब फैलती हैं, यहां पर क्या जरिया रहा उसका। तो एक दौर चलता है दैट इज सूफिज्म का। अगर आप देख रहे होंगे उसको कि सूफिज्म यहां पर आता है, जिसमें कबीर जी भी है, जिसमें अगर हम देखें, अगर भक्ति का जो हमारे इंडिया में जो अपना कल्चर चल रहा है, जिसमें भक्ति मूवमेंट है पूरा, उसमें तुलसीदास जी भी है, मीराबाई भी है। तो ये सारे ही लोग, एक ऐसा दौर इंडिया में आता है जबकि हायर कास्ट जो ब्राह्मण्स की थी, उसके अलावा जो रिलीजन है वो लोअर क्लास के सारे लोगों के लिए अवेल होता है। और वो किस तरीके से अवेल होता है कि वो डायरेक्टली केवल उनके बारे में प्रेज करके, प्रार्थनाएं कर करके, गाने गाकर, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करके, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जगह जगह घूमकर हर क्लास के लोगों के लिए जो है वो रास्ता ओपन है। उसमें आपने अगर सुना होगा, अगर आपको ध्यान हो, तो शंकराचार्य जी का भी आता है, अद्वैत का भी आता है। तो ये वही दौर है जबकि इस्लाम भी ठीक से इंडिया में स्टैब्लिश हो रहा है, जन सामान्य में हर एक व्यक्ति उससे इंट्रोड्यूस भी हो रहा है, इन्फ्लुएंस भी हो रहा है, और यहीं पर सबसे ज्यादा कन्वर्जेंस भी हमें दिखाई देंगे कि जो है इंडिया में लोग मुस्लिम्स में कन्वर्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि इससे लोग जो है बहुत ज्यादा सूफिज्म से इन्फ्लुएंस होते हैं। जो लोअर कास्ट जो हिंदूज है, जिनको कि हाई कास्ट हिंदूज की तरफ या हायर जो कास्ट है उसमें एंट्री नहीं मिल पा रही थी, उनसे थोड़ा सा निग्लेक्टेड थे, तो वो सूफिज्म की वजह से भक्ति जो मार्ग था या भक्ति कल्चर जो था उसकी वजह से जो इस्लाम में भी कन्वर्जन उस वक्त हुआ काफी। इसके बाद देखते हैं मुस्लिम्स इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में मुस्लिम्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जिस तरीके से हम ट्रेड में देखते हैं, जिस तरीके से हम साइंस में भी देखते हैं और आज भी देखते हैं, एएमयू इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है कि उसमें उससे पढ़ने वाले बच्चे हम देखते हैं कि हर जगह पर बहुत अच्छा काम करते हैं। और जो है इंडिया का जो पूरा ट्रेड का है, कल्चर का है, हर चीज का हम देखते हैं इकोनॉमी में इंडिया के में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मुस्लिम्स ने एक बड़ी पॉपुलेशन है, मेहनत करते हैं और जो है इकोनॉमी में अपना रोल पूरा प्ले करते हैं, ठीक है। तो इनका रोल इकोनॉमी में अच्छा खासा है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी इनका पूरा रोल था, जो क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा नेशनलिज्म इन इंडिया में, कि किस तरीके से इन्होंने जो है मिलकर काफी सारे मूवमेंट्स को लड़ा था। आगे देखते हैं फर्स्ट मॉस्क। अब भाई हमने बात कर ली कि इंडिया में मुस्लिम्स कब इंट्रोड्यूस होते हैं, कहां पर इंट्रोड्यूस होते हैं। फिर हमने बात की कि इंडिया में जो नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम्स हैं वो कब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, कब वहां पर स्प्रेड हो रहा है इस्लाम। हमने ये भी बात की कि जन सामान्य लोगों में इस्लाम कब और किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है। अब हम आगे देख रहे हैं कि फर्स्ट जो मॉस्क है, ये देखिए ये अभी नई तस्वीर है, ठीक है, न्यू पिक्चर है, जो कि चीरामन जुमा मस्जिद 629 एडी में बनाई गई थी। उस वक्त इसकी शक्ल ऐसी नहीं थी, ये रिनोवेट वगैरह होने के बाद हुई है। ये इसका रात का फोटो है, रात में ऐसी दिखाई देती है। ये पहली मस्जिद है इंडिया की, तो ये पहला वर्शिप प्लेस बन रहा है 629 एडी। ये वही समय है जबकि प्रॉफिट मोहम्मद थे अरब में। तो जब वहां पर प्रॉफिट मोहम्मद है तो उसी टाइम पे, बिल्कुल उसी टाइम पे यहां पर इसको भी बनाया गया, यानी कि उसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं यहां पर भी हुआ था, ठीक है। अगर एक देखते हैं, ये जो है जो मस्जिद है ये कहां पर है, इसको देख लिया, इन कोडुंगलूर केरला में है। ये मालाबार कोस्ट, वही सेम जगह जहां पर कि
हम देखते हैं कि सबसे पहले जो मुस्लिम्स हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। और वेयर डिड इस्लाम फर्स्ट स्प्रेड इन इंडिया, अगर इसकी बात करेंगे तो जो कोस्टल एरिया था वहां पर सबसे पहले इस्लाम स्प्रेड हो रहा था। कोस्टल एरिया कौन सा, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, जो मालाबार कोस्ट है, उसके पास के एरिया में वहीं पर सबसे पहले जो है इस्लाम स्प्रेड होता है। इन मालाबार कोस्ट द मलिपाज, ये एक कम्युनिटी है वहां पर जो कि सबसे पहले कन्वर्ट होना शुरू होती है मुस्लिम्स में, यानी इस्लाम जो कबूल किया उन लोगों ने, इन लोगों ने सबसे पहले इंडिया में जो है इस्लाम कबूल किया, जो कि वहीं पर मालाबार कोस्ट में रहते थे। हैव बीन द फर्स्ट कम्युनिटी टू गेट कन्वर्टेड, तो इस चीज को भी आप ध्यान रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन, इसकी बात करें जरा, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ये किसने किया, यानी कि इंडिया के पास में कौन है जो सबसे पहले इंडिया पर अटैक कर रहा है। तो ये देखिए मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी, 712 एडी मोहम्मद बिन कासिम वो पहले व्यक्ति थे जो कि सिंध की तरफ, सिंध जो कि इस वक्त पाकिस्तान में है और कुछ हिस्सा इंडिया में भी हुआ करता था। इसका पहले हमको पता है ये गुजरात के, अगर हम ऐसे थोड़ा सा मैप अगर हमें ड्रॉ करें तो यहां पर कहीं ये रीजन आएगा, तो यहां तक इनका इन्वेजन हो गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ये अरब की तरफ से आए थे, वहीं की पावर थी इनके पास पूरी, और इन्होंने अपना ईस्टवर्ड, क्योंकि देखिए अरब इधर है कहीं, तो ईस्टवर्ड जब वो एक्सपेंशन करते हैं तो इंडिया के वेस्ट में आते हैं वो यहां तक, और अपने ईस्टवर्ड जो उन्होंने एक्सपेंशन किया था उसमें ये यहां पर इन्वेड करते हुए सबसे पहला जो इन्होंने अटैक किया या मुस्लिम इन्वेजन हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम का होता है इंडिया में। ईस्टर्न मोस्ट प्रोविंसेस ऑफ द उमाइड कैलिफ, तो ये कैलिफ थे जो खलीफा होते हैं उनके, तो उनका जो एम्पायर था वो एक्सपेंशन होकर यहां तक आया था और इन्होंने वो जो है एक्सपेंशन किया था। 10th सेंचुरी महमूद ऑफ गजनी, गजनी जगह है, महमूद ऑफ गजनी एडेड द पंजाब टू गजनविद एम्पायर, पंजाब को भी एंटर कर लिया, यानी कि अब यहां पर और रीजन यहां पर आगे बढ़ना शुरू हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, ये उन्होंने लगभग 17 बार अटैक किया था, 17 बार अटैक किया था, क्योंकि हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो वहां पर 17 बार इनका अटैक होता है। और 12th सेंचुरी में मोहम्मद ऑफ गौरी इन्वेडेड, इवेंचुअली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ये इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये इवेंचुअली फॉर्म होती है 12th सेंचुरी में मोहम्मद गौरी के जो इन्वेजन है, जो उनका जो यहां पर एंट्री होती है इंडिया में, उसके बाद। तो इसके जो रूलर्स हैं वो हम अलग से पढ़ेंगे, वो हम एक एक करके उनकी सबकी क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सिर्फ इतना ही था कि कैसे मुस्लिम्स इंडिया में इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज यहां तक समझ आ गई होगी। अगर इसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं। बाय द टाइम इसको पढ़ते रहिए और नेक्स्ट सीरीज का वेट करिए कि हम ये टॉपिक उसमें आगे कवर करेंगे।